तो जहाँ तक ये बात है ना, हम जो बात कर रहे थे 50-60 इयर्स ओल्ड की ख़वातीन हैं या ज़्यादा भी हैं जी, जी। और पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं, तो मैं अगर ये सोचूं कि जो हमारा मतलब लेवल है ना, जी। अ, मतलब ये कि जो हम पाकिस्तानी होते हुए तालीम का भी कोई हुँ, ऐसा वो नहीं है बिल्कुल। कि लेवल बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है, हुँ, आगाही नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी शायद लेस देन 3% भी शायद ऐसे लोग हों, हुँ। जिन्होंने कभी ये ख्वाब में भी सोचा हो कि मैं वज़न उठा सकती हूँ या उठा हाँ, सकता हूँ। बिल्कुल। वो तो नानी-दादी बन के तो उन्होंने बेड पे ही पड़े रहना है, उधर ही उनसे हाँ। आके लोगों ने मिलना भी है, उधर ही उन्होंने आना है या बहुत हुआ तो हिल के जो है लाओं तक चले हुँ, जाएँगे या चली जाएँगी। ये बड़ी सही तो ये बात है। जो है ना, ये हाँ। बातें बहुत सोचने की हैं। हाँ, जो जो बड़ी औरतें होती हैं, हम एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैठ जाएँ, आप कोई काम ना करें, हम कर देते हैं। आप उनको हिलने दें, आप उनको चलने फिर जितना आप उनको कहेंगे रेस्ट करो। हाँ, अनलेस एंड अंटिल कोई बहुत खुदा ना ख़ास्ता ऐसी बीमारी है कि उनको बेड रेस्ट करना पड़ गया है, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, हेल्दी है, इंडिपेंडेंटली अपने काम-शाम कर सकती है, तो आप देखें जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट होगी, तो आपकी सेहत सही रहेगी। जी, जी, जी। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे कुछ कल्चर और सोसाइटी के भी ऐसे स्टिग्मा हैं कि एक अगर औरत है, बड़ा बैठा है और वो मतलब रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन अगर सेहत उससे अफेक्ट हो रही है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि बिल्कुल बैठ जाना जो है, पूरा-पूरा दिन बैठे रहना, बेशक अब बाहर आप देखें एक 70 साल के जो मर्द होते हैं और यहाँ पे जो 70 साल के मर्द हैं, बहुत फ़र्क जी। होता है। वो जी, बाहर जी, फिर जी। भी या इवन अगर हम एक्टर्स की बात कर लें, वो 70 साल की एज में भी वो 20 साल के क्यों लगते हैं? कोई उनके ऊपर जादू तो नहीं हुआ होता। हुँ। वो यही है कि वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ का ख़्याल रख रहे होते हैं। जी, तो यही है कि मैं नानी और दादियों को ये कहना चाहूँगी कि वो जो है ना वेट ट्रेनिंग और अपनी मसल की हेल्थ के ऊपर ध्यान दें ध्यान और दें। जो अवेयर लोग हैं कि किस तरह से मतलब किसी से हुँ, सीख लें। सीख लें। तो आप जितना प्रोटीन पाउडर खा लें या अगर इतने अवेयर हैं कि प्रोटीन्स वो ले रहे हैं, हुँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो मसल टोनिंग और सारा हाँ। लॉस तेज़ी से शुरू हो चुका होता है। शुरू हो चुका तो होता है। अब वो तो फिर बड़ी देखिए आसानी है, यूट्यूब वग़ैरह है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप घर में वेट्स रख लें, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, मार्केट से वो आप वेट्स घर में रखें, बहुत हेवी ऑब्वियसली ना रखें, हुँ। जितनी आपकी बर्दाश्त है, स्टेमिना है, वो आप रखें। यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स देख के आप बैठे-बैठे ही कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट लाज़मी रखें। जी, बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा कि एक कोई पेशेंट है जो जिसको हार्ट अटैक हुआ या एंजाइना हुआ, तो उसको डॉक्टर ने कहा है कि आपने अपनी कोई डाइट फ़ॉलो करनी है। हाइपरटेंसिव भी है हुँ, तो ये बताइए कि उसकी कैसी डाइट होगी? बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे बहुत मुश्किल पाकिस्तानी जो देसी हो। खाने हैं ना, हाँ, मैंने कुछ पेशेंट्स देखे, इतनी टेंशन ख़ानदान में घर में फैल जाती है हाँ, कि उनको क्या खिलाना है। बिल्कुल। सालन रोटी उस तरह से खा नहीं सकते, ठीक है। खा सकते हैं बट यही होता है ना कि कोई सौटे ऐसी हाँ, उनका अलग वेजिटेबल्स से हो बनाना या कोई पड़ता है। ऐसा इस टाइप की कोई चीज़ हो हुँ, जो हमारे खानों में तो है नहीं, आपको पता है। हुँ, बिल्कुल। तो वो फिर क्या खाएँ बेचारे? डॉक्टर साहिबा यही जैसे मैंने कहा था पाकिस्तान में रहते हुए। ज़ाहिर है वो बाहर से खाना तो नहीं मंगवा सकते, जी, जी, जी। पाकिस्तान में मैंने पाकिस्तानी बाहर फूड से ही खाने जो अफोर्डिंग लोगों को बाहर से हाँ, खाना खाते हुए मंगवा भी लें। देखा है। बिल्कुल, 5 स्टार होटल से खाना मँगवाते हुए भी देखा है, बिल्कुल। क्योंकि जो खातून खाना थी वो बहुत इतनी अपसेट हो गई थी कि हुँ, मैं अपने हस्बैंड को क्या खिलाऊँ ना। बिल्कुल। एंड ही वाज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल और हुँ, उनको हुआ था मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अच्छा, तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देसी खानों में मतलब क्या क्या उनको दूँ ना, दूँ? क्योंकि हाँ, इतना हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था। दवाएँ तो ऑलरेडी जा रही हैं बट डाइट से तो करना है ना। डेफ़िनिटली तो खाना तो है ये ना। बड़ी टेंशन हो जाती है। हाँ, तो देखिए जैसे हमने शुरू में भी बात की एक तो अपने टेस्ट लाज़मी करें, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो रहा है जितना आप उसको जल्दी कंट्रोल कर लें, इस लेवल तक लेके ही ना जाएँ कि वो खुदा ना ख़ास्ता कोई हार्ट की बीमारी की शक्ल इख्तियार करे। दूसरा ये डाइट भी ना पहले से ही एक तो अपनी कोशिश करें, जिस तरह आपने कहा जो उनकी वाइफ़ हैं वो इस परेशानी में कि क्या दें, तो वो खुद भी अपनी डाइट देखें वो क्या ले रही हैं, खुदा ना ख़ास्ता उनका तो नहीं रिस्क बढ़ रहा कि वो जैसे ही वो डाइट ले रही हैं कि
वो अपने हस्बैंड को नहीं, नहीं वो दे तो सकती पराठे बनाइयाँ खाती हैं। तो अल्लाह उनको सेहत दे। नहीं, आमीन, वो सेहत है माशाल्लाह। हाँ, जी। तो ये है कि डेफ़िनेटली उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल लो करने वाली हमारे पास डाइट्स होती हैं। ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है और उनको आप डेफ़िनेटली इस तरह आम डाइट नहीं दे सकते। आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, डायटीशियंस हर हॉस्पिटल में, यहाँ तो इतना नहीं लेकिन बाहर ये बड़ी इम्पोर्टेंस है कि जब तक कोई एक डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ना हुँ, हो हुँ, तो वो हुँ। हॉस्पिटल वर्क नहीं कर सकता। मतलब जितनी एक मेडिकल ट्रीटमेंट की वहाँ पेशेंट को ज़रूरत होती है, तो ये हुँ। डाइट वाले जो डॉक्टर्स हैं, इनकी भी उतनी ही ज़रूरत होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपको बीमारी तो हो गई, अब डॉक्टरों ने आपको ये नहीं बताना कि आपने हुँ, क्या खाना है, क्या वो हल्का-फुल्का आपको गाइडलाइंस दे देंगे, लेकिन जिस तरह आपने खाना है, इन डेप्थ जाके ऑप्शंस देना कि ये, वो, तो वो एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। तो एक तो ये हुँ। कि आपको ख़ास तौर पे पेशेंट्स के लिए तो डेफ़िनेटली कंसल्ट करना पड़ेगा न्यूट्रिशनिस्ट। मैं यहाँ पे एक आपके साथ वाकया शेयर करूँगी। मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आए थे। हुँ। उन्होंने ही वाज़ अराउंड 70 या 85 इयर्स ओल्ड के लगभग थे जी। और मेन चैलेंज ये था, कैंसर से तो सर्वाइव कर लिया था हुँ, लेकिन वेट लॉस बहुत ड्रास्टिकली हो हुँ, रहा था और इस एज में इतना ड्रास्टिक वेट लॉस आपको पता है इट्स नॉट गुड। हुँ, और दूसरा बड़ा चैलेंज ये था, आईबीएस था, जो खा रहे हुँ। थे स्टमक पेन, डायरिया? डायरिया डायरिया भी भी? ऑब्वियसली आईबीएस में आपका जी, मैदा ज़ाहिर है सही तरह से, ऑल्टरनेट, हाँ जी। तो वो इस तरह के इश्यूज़ थे कि कुछ भी उनको देना जो है वो एक बड़ा चैलेंज हुँ, था। तो उनकी बेटा और उनके जो बहू वो मेरे पास आए और क्लिनिक में हमने कंसल्टेशन प्रॉपर उनकी की, उनकी क्या चीज़ें खाने में पसंद है, क्या चीज़ें, और इस एज में एक ये भी चैलेंज होता है ना कि अगले को साइकोलॉजिकली भी लेके चलना होता है क्योंकि वो बिल्कुल इस एज में बच्चों की तरह जो है वो बड़े इमोशनल एक्ट हेल्थ। करते हैं। जी। तो आप फ़ोर्स फीडिंग नहीं करा सकते कि हुँ, आपने ही खाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कोई भी डॉक्टर्स हैं, वो ये ना करेंगे, अगर आपने एक डाइट प्लान दे दिया है, तो आप उनको डाइट प्लान देके अब आपने पैसे ले लिए, डाइट प्लान दे दिया, काम खत्म नहीं है। रिज़ल्ट्स मेन चीज़ है कि जो आपने डाइट दी है, उसका वो फ़ायदा हो भी रहा है क्योंकि हुँ, डाइट प्लान तो उनको गूगल से भी मिल जाएगा, इंटरनेट से भी मिल जाएगा। लेकिन आपका क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा और डिफ़रेंस जो है, वो डाइट प्लान का और न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट प्लान का वो ये होता है कि वो आपके लिए कस्टमाइज़ हो, स्पेसिफिकली आपकी मेडिकल हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए और रिज़ल्ट्स आपको उससे मिले। उसके लिए ज़रूरी होता है चेक एंड बैलेंस। तो मैंने उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें वो मेरे पेशेंट, उनकी बहू, उनका बेटा वो थे और मैंने कहा जो-जो आप पिक्चर्स खा रहे हैं, सबसे पहले अपने वेट स्केल की पिक्चर, कितना वज़न है अभी, स्टार्टिंग वेट कितना है, वो उन्होंने मुझे भेजा और इस तरह रोज़ जो भी खा रहे थे, वो सब-सब पिक्चर्स। अब हुँ, शुरू में तो उनका 1 वीक में वेट गिरता रहा। तो हुँ, वो बड़े परेशान भी हो गए कि आपने डाइट दी है और हमने तो वेट गेन करवाना था, तो ये अब तो वैसे के वैसे लूज़। तो मैंने कहा कि आप डाइट 1 हफ्ते में ना आपके लिए जादू कर सकती है, ना वज़न बढ़ सकता है, ना कम। आप टाइम दें, ये लाइफ़स्टाइल है, इसमें टाइम लगेगा, जादू नहीं होना। सो हुँ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता फ़ॉलो की, उसमें साथ-साथ बता रहे थे, ये नहीं हज़म हो रहा, इसके लिए कुछ अल्टरनेट बताएँ, ये नहीं हज़म हो रहा। तो वो फिर हम उसमें ज़ाहिर है चेंजेस भी करते गए और हुँ, माशाल्लाह उन्होंने 2 महीने में 6-7 केजी जो है वो गेन कर लिया। अच्छा। तो कुछ ऐसे फिर उसके बाद साल बाद मैं बैठी हुई थी ऐसे ही अपने क्लिनिक में, तो मुझे वॉइस नोट आया उनकी बहू का कि मैं इस वक़्त हरम में बैठी हूँ और आपके पूरे ख़ानदान के लिए दुआएँ कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो मुझे लगा कि मेरे जो वो पैसे अब वसूल हुए कि उन्होंने कहा हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, शौकत खानम, इधर-उधर हम हर जगह गए हैं, लेकिन ये मसला हमारा हल नहीं हो रहा था। हम चाह रहे थे ज़ाहिर है उनका वेट गेन हो कुछ और एक नॉर्मल वेट की उसमें वो आएँ। तो मेरे लिए आई थिंक इस तरह के जो, या फिर अगर मेरे डाइट प्लान से कोई ख़वातीन कंसीव कर लेती हैं, हुँ, ये मैं आपको बताऊँ जो खुशी होती है ना, ये जेन्युइन, इसका कोई नेमो-बदल नहीं है और हुँ, आपको हुँ। लगता है आपके सालों की मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है। आमना ली, आपका दिल से शुक्रिया। आज हमने बड़ी मुफ़ीद बातें की जी। हार्मोनल हेल्थ के हवाले से, वज़न में कमी के हवाले से, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से और आपने बड़ी अच्छी बातें जो है हमें बताई। सुनने वालों को यकीनन फ़ायदा होगा। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी होती हैं, मिथ्स भी होती हैं फूड के हवाले से, उसका भी पता चला कि भई चिया सीड्स अगर हुँ, बनाए हैं तो फिर सारा दिन ही उसको लड़कियाँ हाँ, पीती रहती हैं। बिल्कुल। या बिलो साइज़ ज़ीरो जाना है, 15 केजी लूज़ कर लिया 1 महीने में तो वो भी मुनासिब नहीं है। उसके अलावा कि जो पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन हुँ, हैं या जो मर्द हैं बल्कि मर्द जो हज़रात हैं एल्डरली उनको भी कैसे अपनी मसल हेल्थ का ख़्याल रखना है, मसल स्ट्रेंथ का, वो प्रोटीन्स वाली डाइट लें,
अपने मसल्स को, वेट ट्रेनिंग भी उनको करनी जी चाहिए, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिसकी हम्म बहुत ज़्यादा कमी है। उसके अलावा ये कि जैसे हमने शुरू में भी बात की कि सेहत जो है सिर्फ वज़न कम करने का नाम नहीं है, बल्कि कंप्लीट आई वुड कॉल इट फिज़िकल, साइकोलॉजिकल हम्म हेल्थ हाँ जो है वो हमारी नॉर्मल हो, तो वो एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का बिल्कुल एक अच्छा नमूना होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने सुनने वालों को के बजाय ये कि ऐसी फैड्स और इस तरह की बेकार जो डाइट्स होती हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, एक बहुत अच्छे जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास आमना अली आई हैं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे जो है राब्ता करें। आपकी इतनी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो आपने बताई हैं कि बिल्कुल जी जो जी आईबीएस के पेशेंट थे, जी जो कैंसर सर्वाइवर, हम्म और फिर जिस तरह से ख़वातीन ने कंसीव कंसीव किया, किया फिर वेट लॉस भी किया, और बिल्कुल वो जो एक जो डॉक्टर की सच्ची खुशी होती है ना, बिल्कुल वो हमारी जो है ना फ़ीस नहीं होती, वो हमारी असल चीज़ होती है। बिल्कुल मतलब मतलब आप वो जो हमें हाँ खुशी जो उसमें महसूस होती है, हाँ जब पूरी इदारों में जो है ना डॉक्टर जो पेशेंट है वो आपको ढूँढता फिर रहा होता है हाँ कि मुझे फलाने के पास जाना है, मुझे फलाने से कंसल्ट करना है। जैसे मैं आपको बताई थी मेरी यूके की क्लाइंट है उन्होंने 30 केजी तक वजन कम किया और फिर कंसीव किया माशाल्लाह से जी, जी, अब जी। पाकिस्तान भी आ रही हैं और वो चाह रही थी मुझे मिलवाएं भी अपने तो आप देखें मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की 2 सालों जी। में मेरी ज़ाहिर है उनसे मुलाकात ऑनलाइन ही था सारा कुछ वो जी, जी, यूके जी, में जी, मैं जी। पाकिस्तान में लेकिन उनका जो मेरे पे ट्रस्ट डेवलप हो गया और जो अब जिस तरह से वो कह रही हैं कि मैंने आना है और आपसे मिलना है और अपना बेटा दिखाना है तो ये इसी वजह से कि आप अच्छी नीयत के साथ काम करें और अगले को रिजल्ट्स दे रहे हैं जी। पैसा मैं समझती हूँ एक आनी जानी चीज़ है वो तो हुँ। आपको मिल ही जाता है लेकिन इस तरह से जिस तरह आपने भी कहा कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी में ये जो रिवॉर्डिंग हम जब बचते चीज़ हैं, जी। हाँ हुँ। रिवॉर्डिंग चीज़ जो होती है कि अगले की ज़िंदगी में वाकई कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपकी वजह से जी। और कोई इतनी बड़ी खुशी उनको जो है उनको मिली है आपकी आपकी उसमें ज़ाहिर है पेशेंट का भी कमाल है ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने ही किया जी, है जी, जी, टीम जी। वर्क होता है जी, लेकिन ज़ाहिर है डायरेक्शन तो एक डॉक्टर ही देता है तो जी। आई थिंक इससे बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं जी, सकती और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप पेशेंट्स की आप प्रोग्रेस के ऊपर आप हाथ भी रखती हैं, आपको फ़िक्र भी होती है, डॉक्टर साहब मुझसे तो तंग रिज़ल्ट्स आए होते हैं मेरे पेशेंट हमारी जान छोड़ दें मतलब इस तरह के भी केसेस के आप बहुत बिल्कुल। ज़्यादा पीछे पड़ जाती हैं आप बहुत ज़्यादा पूछती हैं स्ट्रिक्ट आप मतलब चेक एंड बैलेंस तो मैंने कहा अगर मैं वो छोड़ दूँ तो फिर तो कुछ भी नहीं है मतलब हुँ, आपको तो नहीं पता ना मैंने डाइट प्लान में जो चीज़ें दे दी हैं उसमें 10 मुश्किलात आएंगी तो वो हुँ। फिर ज़ाहिर है आपको कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं आपको याद आऊँगी जी, जी, जी। तो इसीलिए आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है